बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एहतजाज कल है, हर चीज बंद है और हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जुमा बाजार लगा हुआ है। लाहौर में आज आगाज हुआ। अज़मा बुखारी जो पंजाब की वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्लामाबाद में जो कंटेनर्स के ऊपर आईजी के हवाले से वहां पे लगाया हुआ था कि हम आ गए हैं, तेरी औकात नहीं आईजी, तो उस हवाले से उन्होंने वो तस्वीर भी दिखाई और कहा कि ये पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे तस्वीर लगी हुई है, तो इसके बाद हम क्या करें, सरेंडर कर दें। फिर मैंने भी उनके साथ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी अब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है तो हम दहशत गर्दों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा देखिए, आप ये जो आज बंद कर रहे हैं रिंग रोड, ये मोटरवेज, ये कल को क्या होगा? ये रास्ता जो आप आज दिखा रहे हैं कल आपको सामना करना पड़ेगा। उनका जी देखिए ये जो तहरीक इंसाफ है वो एक दहशतगर्द जमात है, तो दहशतगर्दों के साथ जो है ऐसा ही होता है। फिर उनका देखिए जी अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है तो एहतजाज कीजिए। तो मैंने उनसे ये अर्ज किया और ये पूछा कि जब इस्लामाबाद की कोर्ट या कोई भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई इलेक्शन करवाओ, तो तब अदालत का हुक्म मानी नहीं रखता। फिर जब अदालत कहती है कि मखसूस सीटें तहरीक इंसाफ को दो, तब ये नहीं होता। तो उसके ऊपर जाहिर है कि उनका जो रद्द-ए-अमल था वो वही था कि देखिए जी हम तो इसमें अपील में चले गए हैं या बाकी सारी बातें। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक पंजाब हुकूमत के अंदर के मातहत या पंजाब में पिछले चंद घंटों के अंदर बुशरा बीबी के ऊपर सबसे पहले डीजी खान, फिर राजनपुर में, अब उसके बाद दीगर 3 जगहों के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद बुशरा बीबी के ऊपर पंजाब में 5 जगहों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, जिसमें मुल्तान है, जिसमें डेरा गाजी खान है, जिसमें लिया है, जिसमें राजनपुर है, जिसमें गुजरांवाला है। और एक तो और जो डीजी खान में जिस मौसूफ के हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके हवाले से पता यह चल रहा है कि वो साहब जो है उनके हवाले से उनके ऊपर खुद ऊपर वो जिसका नाम गुलाम यासीन बताया जा रहा है, मुदई जो है बुशरा बीबी के खिलाफ, वो एक मुकदमे में सजा याफ्ता है और जिस मुकदमे में वो मुलजिम रहा और उस मुकदमे में उस दरखास्त थाने के अंदर वो सजा काटी, वहां पे गिरफ्तार भी हो चुका है और वो बाकायदा तौर पे मुकदमे करने का पुराना आदी है। यानी एक शख्स जिसको खुद सजा हुई है, उस मुहिब्बे वतन शहरी की बुनियाद के ऊपर आपने बुशरा बीबी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिए। लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, फोन खड़कना जो शुरू है, फोन किसने किसको किया है और अडियाला वालों ने क्या पैगाम दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई ये कहे कि कम्युनिकेशन नहीं पीटीआई के दरमियान हो रही या किसी और के दरमियान, तो यह बात बिल्कुल गलत है। गो के तहरीक इंसाफ के हवाले से मैंने आपको सुबह बता दिया था कि उनका फैसला यही है कि हम जाएंगे, हर सूरत जाएंगे, रुकावटें जो है वो हटा के भी जाएंगे। और अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने एक बाकायदा पॉलिटिकल कमेटी का वो जो स्टेटमेंट है वो भी जारी कर दिया है और उनका जी हम तो जाएंगे। और उसमें उन्होंने 3 अपने वही मुतालिबात रखे हैं कि मैंडेट की वापसी, 8 फरवरी वाले, इमरान खान समेत दीगर जो कैदी हैं उनकी रिहाई और 26वीं आईनी तरमीम को मनसूख किया जाए। और इसके बाद जो तर्जुमान है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये बता दिया है कि एहतजाज की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे, कंटेनर्स हटाने के लिए भारी मशीनरी भी एहतजाजी रैली के साथ होगी, रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेज भी वजीर आला के स्क्वाड के साथ जाएंगी। और तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को यह कहा है कि शेलिंग से बचने के लिए मास्क रखिए, पानी साथ रखिए और मोबाइल सर्विस अगर मुअत्तल हो जाती है तो कुछ लोग जो है उनको वायरलेस सेट लाने की भी हिदायत जारी की गई हैं। पानी के हवाले से और खुश ग़िज़ा के हवाले से भी हिदायत ऑलरेडी दे दी गई हैं। अब मैं आता हूं कम्युनिकेशन के ऊपर और फिर कॉल जो ऑफिशियल हुई है जिसकी अनाउंसमेंट की गई है। तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि आप जो है यूं कीजिए कि शक्करपड़ियां या F9 पार्क के अंदर आप एहतजाज कर लें। लेकिन मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ को यह ऑफर दी है कि आप संगजानी के मकाम पे या तरनौल में एक दिन का एहतजाज कर लें, धरना देना चाहते हैं धरना दे लें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिल वक्त इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और अब इस पेशकश के दौरान जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चूंकि जैसे आमिर फारूक साहब ने जिसको लेके अज़मा बुखारी साहिबा और बाकी सब लोग बार बार कह रहे हैं, उसी हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में अब से थोड़ी देर पहले इत्तलात ये हैं कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनसे राब्ता किया है
और उनसे यह कहा है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। बेलारस का वफ्द आ रहा है। तो उस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा जी मैं पार्टी से मुशावरत के बाद आपको जो हतमी राय है उससे आगाह कर दूंगा, और कल वो मुलाकात भी करना चाहते थे तो आपने उनको मुलाकात भी नहीं करने दी। तो अब आप उनको कहते हैं कि बताएं, तो ज़ाहिर इमरान खान के बगैर तो नहीं हो सकता। और एक बात मोहसिन नकवी साहब के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा कह रहे हैं जी उनका ऑर्डर है, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान जमानत करवाने के लिए भी गए थे और आपने उनको अदालत के शीशे तोड़ के गिरफ्तार कर लिया था, अदालत के इहाते से गिरफ्तार कर लिया था। तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या अदालत का किसी किस्म का कोई डेकोरम नहीं था, तब अदालत की रिट नहीं थी, या ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को किसी मखसूस जो भी जेर एताब होता है उसको रोकने के लिए आपने करना होता है। तो ये पाकिस्तान के लोग इसको समझते हैं। अब आप बेशक कहते रहे जी वो तहरीक इंसाफ जो है वो लाशें गिराने के मूड में है, या तहरीक इंसाफ ये कर रही है, तहरीक इंसाफ वो कर रही है। अब तहरीक इंसाफ इसका क्या जवाब देगी? क्या तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज मुलतवी कर देगी? मेरा नहीं ख्याल। और आपने, मैं इसलिए कह रहा हूं ये हुकूमत पहिया जाम है। खबर जरा सुनिएगा। लाहौर में आपने किया, उसके बाद सराय आलमगीर में रास्ते बंद होने की वजह से जो मरीज है वो जहलुम पुल के ऊपर दम तोड़ गया, उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ता नहीं मिला, लवाहिकीन मैयत को उठाए पैदल चलते रहे। अब इसका इल्जाम हुकूमत तो कहेगी कि तहरीक इंसाफ है। अब रास्ते बंद हैं, जीटी रोड मुश्किलात है, मोटरवे बंद है। हाँ, एक रास्ता रह गया, आज रेलवे वाले जो हैं उनकी मौज लग गई है और वहां पे अवाम का एक बड़ा रुख है, खिड़की तोड़ रश है। अब बताया गया जी रेलवे हुकाम जो है वो पिंडी से लाहौर शहरियों के हवाले से आज एक शटल सर्विस जो है वो चलाएंगे और उसके बाद शहरियों को वहां पे पहुंचाया जाएगा। चलें किसी भी हवाले से तो हुआ। दूसरा, जो मुख्तलिफ काफिले आ रहे हैं, सिंध से जो काफिला आ रहा था उसको शिकारपुर में पुलिस ने रोका है। बताया गया गाड़ियों के जो टायर हैं वो फाड़े गए हैं। हलीम आदिल शेख ने तो जो इल्जाम लगाया है, उनका इल्जाम तो यह है जी हमारे काफिले पे सीधी फायरिंग की गई है और 3-4 गाड़ियों को फायर लगे हैं, इसीलिए हमारे टायर फटे हैं। अब इसके बीच में एक और बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है, वो स्टेटमेंट धमकी भी कहना चाहिए क्योंकि अब बातचीत नहीं बन रही। मैंने आपको बताया कि उनको कहा गया कि आप वहां एहतजाज कर लें, वहां बैठ जाए, तो वो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। तो फिर क्या होता है? फिर धमकियां होती हैं, फिर एहतजाज होता है, फिर होता है ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जनाबे फैसल वावडा, अब मुझे ये मत बताइएगा फैसल वावडा कौन है, फैसल वावडा किस पार्टी से है, फैसल वावडा किसकी तर्जुमानी करते हैं, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो जनाब में फैसल वावडा ने कहा कि बीबी के खतरनाक बयान के बाद जैसे मैंने कहा था कि खान साहब की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाई कोर्ट के मना करने के हुक्म के बावजूद अगर कोई 24 को इस्लामाबाद आता है तो तौहीने अदालत के तहत MNA MPA की सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। यानी वो कह रहे हैं कि अगर आप आए तो आपके ऊपर तौहीने अदालत लगाएंगे और आपको कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। भाई अरकाने असम्बली इस बुनियाद पर डरते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, यूसुफ रजा गिलानी या पीपल्स पार्टी पे सवाल उठाए जा सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी डिस्क्वालीफाई किया था कोर्ट ने, तो गया यूसुफ रजा गिलानी की सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया तो नवाज शरीफ नहीं है, आउट हो गए। ये अलग बात है कि आपने वो कर दिया, उसको छोड़ देते हैं। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया तो इमरान खान की सियासत खत्म हो गई। अदालतों के डिस्क्वालीफाई करने से सियासतदान की सियासत तब ही खत्म होती है जब उसको अवाम मुस्तरद कर दें। अदालतों के फैसलों से ना कोई सियासतदान पहले डिस्क्वालीफाई हुआ है, ना उसकी सियासत खत्म हुई है, ना आज हुआ है, ना आइंदा होगा। यह तयशुदा बात है। वो इमरान खान हो या कोई इमरान खान का मुखालिफ भी हो, हाँ अवामी तौर पर जो मुस्तरद हुए आपके वो सामने है। मजीद लिखा फैसल वावडा ने जी, हाउस अरेस्ट या मच जेल वाली बात ना भूलिएगा, जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। यानी अब वो धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको हाउस अरेस्ट कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, या फिर आपको बलूचिस्तान की मच जेल में भेज देंगे। और उसके साथ कह रहे हैं जी वो जिनकी रिहाइयां हुई है ना उनकी गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी। उनको नहीं पता हमारी गिरफ्तारियां होंगी, हम एहतजाज करने जा रहे हैं तो वहां पुलिस और FC और रेंजर्स खड़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ को अब इन बातों से आप डरा सकते हैं या इन बातों से डराना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं। एक खबर लाहौर से है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर 30 नवंबर को समाअत होनी थी। उनके वकला ने एक दरखास्त दी और कहा हम जल्दी समाअत करवाना चाहते हैं, तो आज 23 तारीख को होनी थी। तो उसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है उसने मुखालफत की और अदालत ने फैसला महफूज किया। अब अगर तो डील हो रही होती तो प्रोसिक्यूशन ये ना कहती ना कि हम नहीं चाहते कि जल्दी समाअत हो, तो वो कहते जी हमें इतराज नहीं है। जैसे नवाज शरीफ साहब के मामला जब तय हुए तो नैब ने, फलां ने, सब ने वही कुछ किया और अदालतों ने भी वैसे ही फैसले सुनाए। तो जज साहब ने फैसला सुनाया, महफूज किया, जिसके बाद अब फैसला सुना दिया है लाहौर की अदालत ने। और प्रोसिक्यूशन की मुखालफत के बावजूद इमरान खान की जो जमानत की दरखास्तों पर जल्द समाअत की दरखास्त है उसको अदालत ने मंजूर कर लिया है।
तो अब दलाइल जो हैं वो 30 नवंबर के बजाय 27 नवंबर को होंगे, यानी आज कुछ फैसला नहीं हुआ। आपको जाते जाते खबर दूं, आज तो सुहेल वड़ाइच कह रहे थे कि इमरान खान को फौरी तौर पर बनी गाला में नजर बंद कर दिया जाए और उन्हें मुल्की हालात पर अपोजिशन लीडर और साबिक वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी जाए। वो जिद्दी हैं, खुद सर हैं, मगर गद्दार नहीं है, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हो सकता है कि वो कायल हो जाएं। यानी अब बात यहां तक आ गई है कि इमरान खान को जनाब आप जो है वो उनके घर नजरबंद कर दें। इमरान खान तो नजरबंद नहीं होना चाहते। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को आपने अडयाला से निकाल के बनी गाला किया, उन्होंने अदालत से रुजू किया और कहा मैं जेल जाना चाहती हूँ, वो जेल वापस आ गई, तो इमरान खान क्यों करेंगे? तो ये आप बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान डील कर रहे हैं, इमरान खान डर रहे हैं, देखें इमरान खान को फेवर दी दिया, इमरान उससे हक में नहीं है। दूसरा, अब से थोड़ी देर पहले अडयाला के अंदर जो है वो टीम पहुंची है जी पुलिस की इमरान खान से तफ्तीश करने के लिए। थाना न्यू टाउन की पुलिस बताया गया और 28 सितंबर के एहतजाज के हवाले से एसपी रावल की सरबराही में 15 से ज्यादा सवालात हैं और जी रहनुमाओं की मुलाकातें, तकरीरें, सोशल मीडिया का। इससे भला इमरान खान डरता है या इससे कोई फर्क पड़ता है, या आप अपने अंदर का खौफ है वो मारना चाहते हैं, मार ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।